साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी पटना ब्रांच में आप सबका स्वागत करता हूं। और 21,391 के बहुत सारे बच्चे एक एक करके एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख को था। और मेरा पहले से ही ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करती हैं कि आप पढ़िए भी और दौड़िए भी, लेकिन हमारा स्टार्टिंग से ही रहता है कि आप एक टाइम कम से कम 2 घंटा पसीना बहाइए और दिन भर आप 2 घंटा आराम कर लीजिए दिन में भी, और दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ाई कीजिए और रात को कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ाई कीजिए। अगर आप जो बच्चे पढ़े हैं, मतलब लगभग 3 लाख बच्चों का एडमिट कार्ड शो किया गया था 7 तारीख में। 50,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं। उसके बाद 1 लाख परीक्षा देने नहीं गए हैं, और 1 लाख जो अंदर में गए हैं वो कपार खजुराते हुए बाहर आ गए हैं। जो 50,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, उनका जो रेशियो है उसमें 10,000 ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको एक्चुअली पता था कि ये क्वेश्चन क्या है। ऐसे 40,000 उसमें विद्यार्थी हैं जिनका नंबर 20-30 के बीच में आया है। 10,000 विद्यार्थी हैं एक्चुअली, 7 तारीख को 10,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता था कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आया है। वो कोशिका को नदी में नहीं काउंट कर रहा था। बहुत सारे बच्चे तो कोशिका को नदी काउंट कर रहे थे, बोले कोसी नदी कोशिका लगा दिए, क्या करें। ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये नदी है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन 10,000 ऐसे विद्यार्थी थे लड़का लड़की मिला के जिन्होंने 40 क्वेश्चन से लेकर 99-100 तक क्वेश्चन को टच किया। हमारे दरोगा अभ्यर्थी लड़की है जिसने 100 में 100 मारा। बोले सर किसी को ले आ दीजिए मेरे सामने, मैं 100 के 100 क्वेश्चन लिख के दे दूंगी, और मैं 100 के 100 क्वेश्चन करके आई हूँ। तो ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दरोगा अभ्यर्थी, रेलवे अभ्यर्थी या एसएससी जीडी या आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी क्लर्क या टेक्निकल या जीडी की तैयारी कर रहे थे। अग्निवीर आने की वजह से वो बाहर हो गए। तो वैसे विद्यार्थी भी हैं जो 50 से 55 क्वेश्चन टच करके आए। लड़कियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जो लड़की पास हो जाएगी 50 से लेके 36 तक, ये अपना ग्राफ बना लीजिएगा। जनरल कैटेगरी की जो लड़की है 50 नंबर, फिर 5 घटा दीजिएगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, फिर 5 घटा दीजिएगा ईबीसी, फिर 5 घटा दीजिएगा एसटी, और फिर 2-3 नंबर घटा दीजिएगा एससी। इतने में ही आपका बनेगा मेरिट, बनेगा रिटेन का। लेकिन अब फिजिकल में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। बहुत सारे बच्चे अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में उन्होंने बिहार पुलिस भर रखा है, लेकिन दौड़ नहीं पा रहे हैं। चूँकि इसलिए नहीं दौड़ पा रहे हैं कि कभी दौड़े नहीं हैं, 2 साल 3 साल से केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन बाबू, इसमें एक आप सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस में सारा चीज़ देता है कि रिटेन इतने नंबर का, फिजिकल इतने नंबर का। ये नहीं बोलता है कि एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद हम फिजिकल का वो शो करेंगे, फिजिकल कितने नंबर का आता है। फिजिकल में उसका भी सिलेबस साथ में देता है, यानी कि आपको दोनों काम एक साथ करना है। हमारा संस्था कभी भी बच्चों को केवल दौड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है, दोनों चीज़ के लिए प्रेरित करता है। तो हम बात करेंगे जो 7 तारीख का बच्चा एग्जाम दे के आया, क्वेश्चन का लेवल क्या था, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा किया था, क्वेश्चन किस आधार पे किया था। आगे के जो बच्चे हैं 11 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, किस तरह से आपको क्या पढ़ के जाना है, तो बात करेंगे बच्चे से। आइएगा, तो आप बताइए कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या था, कहाँ से कितना क्वेश्चन किया था। बिहार से भी क्वेश्चन पूछा गया था अधिक संख्या में, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन था, फिजिक्स से भी था, हाँ, केमिस्ट्री का थोड़ा कम था, और पॉलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा था, और हिस्ट्री में भी सबका क्वेश्चन था। बेस सही था सबका, मैंने बेसिक बहुत 9th-10th का से भी क्वेश्चन आ रहा था। आप बताइए आपका सेंटर कहाँ पड़ा था। मेरा भागलपुर पड़ा था, गुरुकुल भागल गुरुकुल स्कूल में पढ़ा था। कैटेगरी क्या आपका। ओबीसी। कितना नंबर टच करके आए हैं आप। सही पहला राउंड में 65-66 मारे थे सर। 65-66 एकदम मार दिए। हाँ सर, पहले राउंड में इजी क्वेश्चन को, मैंने जो आपको इजी क्वेश्चन लग रहा था 65-66 को मार दिए। हाँ। आपका ओबीसी है, आपका लगभग 55 बहुत जाएगा, आपका कट ऑफ जाएगा तो 55 जाएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब आपको कहाँ मेहनत करना है। फिजिकल में सर, फिजिकल में मेहनत करना है। मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ कि जिसके घुटनों में छाती में दम होगा वही बिहार पुलिस में 21,391 में एक पद में अपना पद हासिल करेगा। अदरवाइज 1,07,000 आएंगे, सबका इच्छा करेगा कि मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, लेकिन होगा उसी का जिसका घुटना मजबूत होगा, जिसका छाती मजबूत होगा, जिसका चेस्ट मजबूत होगा, जिसका पेट मजबूत होगा। अदरवाइज बहुत सारे अभ्यर्थी आएंगे लंगड़ा के, लेकिन 2 शब्द देंगे, 2 शब्द केवल और केवल फिजिकल टीचर को देंगे। उस टीचर को नहीं देंगे जिसके पास उन्होंने 1 साल 2 साल निकाल दिया, रिटर्न में ये पैकेज वो पैकेज खरीद के उसको करोड़पति बना दिए। उसको कभी दोष नहीं देंगे। कभी उसने नहीं बोला कि तुम जाओ दौड़ो। उसने यही बोला कि दिन भर पढ़ो,
खुद तो कभी फिजिकल पास नहीं हुए, तो फिर बच्चों को भी यही बोलते हैं कि जाओ तुम खाली पढ़ो, रिटर्न निकलेगा तब ना फिजिकल करोगे। अब रिटर्न निकल जाएगा, जो बच्चा दौड़ा नहीं है वो फिजिकल कैसे निकाल लेगा। अब जो बच्चे नहीं दौड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को लिख लीजिएगा, जिंदगी में कभी नहीं दौड़े हैं या 3 साल आपको दौड़ छोड़े हुए हो गया, 2 साल हो गया, आपको 6 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा आपको 6 मिनट का टाइमिंग मारने में। आप लिख के रख लीजिए, फिर आप बोलिएगा कि सर आप झूठ बोले थे, मैंने तो 1 महीना मार दिया, मैं तो 2 महीना मार दिया, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं दौड़ा था। आप लिख के रख लीजिएगा, आपको 6 महीना लगने वाला, 6 महीना में बिहार पुलिस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर अभी बढ़िया से तैयारी कर लेंगे तो 19,000 आ रहा है, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। मेरी बातों को हो सकता है बहुत सारे बच्चे बुरा मानेंगे या टीचर भी मानेंगे, लेकिन मैं सटीक बात बोल रहा हूँ कि अगर आपका फिजिकल मजबूत नहीं है, अगर आपका फिजिकल 6 साढ़े 6 मिनट का 7 मिनट का भी नहीं है, तो आप बिहार पुलिस में भर्ती नहीं होइएगा। लिख के मेरे से रख लीजिए। क्या रे बुआ? इस बार सर सबसे बड़ी बात यह है सर कि एग्जाम में सेंटर में सर पेन तलक वो दे रहा है। हाँ, पेन बिल्कुल। और कैमरा भी लगा रहा है वो अपना एग्जाम सेंटर पे। अपने लगाया कैमरा? नहीं सर, जैसे स्कूल में रहता है ना कैमरा। अच्छा, इंडिविजुअल कैमरा। हाँ, वो नहीं है सर, वो अपना दे रहा है सर, घड़ी भी अपना दे रहा है सर। कोई चीज़ मतलब सेट, हर जिला वाइज में क्वेश्चन अलग अलग है सर। बिल्कुल। इस बार कोई सेटिंग का चांस नहीं है सर। नहीं है, इसलिए इस बार चांस बनता है कि सर रिजल्ट होगा सर। रिजल्ट होगा, मैक्सिमम बच्चों का होगा। Yes, जो sir, बच्चे maximum। हल्का फुल्का भी पढ़ेंगे उनका रिजल्ट हो जाएगा। और मैथ से भी क्वेश्चन था 5-6 के एवरेज में, जो कि 5-6 सब बन जाता है सर। तो अभी आपको कहाँ फोकस करना है? फिजिकल पे सर। फिजिकल में आपको पैर दर्द करता है कि नहीं करता है? करता है सर, लेकिन उसको मैनेज करना कंट्रोल पड़ता है सर, करना कंट्रोल है। अपने आप पर। ठीक है, तो अगर देखिए क्या है कि ये बच्चा 1 महीने से दौड़ रहा है, जीडी के लिए दौड़ रहा है, Yes, sir। बिहार पुलिस में भी हाथ मार देगा, लेकिन पूछिए कि इससे दर्द कितना कर रहा है? दर्द तो सर करता है सर, लेकिन ये नौकरी का सहना नाम पे पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो 15-20 दिन आपको महीना दिन तो दौड़े में निकल जाएगा। बहुत जल्दी अपडेट दूंगा कि कब आपका फिजिकल चालू होने वाला, कब तक रिजल्ट की घोषणा होगा। वीडियो में बने रहिएगा। आगे अगर वीडियो को बेहतर अपडेट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बिहार पुलिस के लिए रिलेटेड बच्चा है उसको शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो भोजपुर फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया। ताली मार लो इससे मेरे अच्छा बच्चे कहीं भी फिजिकल नहीं कराया जाता है सर। का। तो इसलिए मैं आपको हर बार इसी चीज़ को गाइड करता हूँ कि आपको अगर बेल्ट की नौकरी करना है, चाहे दरोगा हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एसएससी जीडी हो। एसएससी जीडी का दौड़ आसान है। एसएससी जीडी का दौड़ आसान इसलिए मैं बोलता हूँ कि रोड रनिंग है या 5 किलोमीटर भागना है। ट्रैक पे लेगा तो ये भी यहाँ बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। रोड रनिंग होता है, और सीआरपीएफ या कोई भी लेगा तो रोडे पे लेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को ट्रैक पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो रोड रनिंग होगा तो उसमें फायदा होता है कि आदमी कोई भी 20 दिन 25 दिन 1 महीना अगर बढ़िया से तैयारी कर ले तो आराम से क्वालिफाई करके चला जाएगा। लेकिन जो सीपीओ का दौड़ हो गया या 1600 मीटर का जो भी दौड़ हो गया, वो थोड़ा हार्ड होता है, वो बहुत हार्ड होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सालों हल्का फुल्का आपको तैयारी रखना पड़ेगा। तो बिहार पुलिस में तो मेरिटेबल वही पाबा जे जनरल के लड़का हो, जे ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, लगभग तारा 40 नंबर उठावे के पड़ी दौड़ में। काहे कि हाई जंप सीजर सब कोई के बस के बात नहीं खे। टाइगर मान ले अलाउ ना करी तब बेली पाने में तारा सीखे में कम से कम 1 महीना लग जाए। तो यही ले बाबू कहतनी कि दौड़ू लो, पढ़ियो लो। 7 तारीख एग्जाम हो गई बा तो धल कोनो संस्था, ना तो अपन ग्रुप बनावा इंडिविजुअल आ लग जा दौड़े में, ना तो नानी घरे आ मौसी घरे चाचा घरे आ हिंगा तिलका में हिंगा सोहराई में जाए में कोई फायदा नहीं के। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। 7 तारीख एग्जाम आपका कैसा गया ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस जिला पे आपका सेंटर पड़ा था ये भी बताइए। थैंक यू, जय हिंद।